अस्सलामुअलैकुम डियर ब्रदर्स, डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम बर्ड्स को सेहत और सलामती के साथ रखे और आप भी अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखा करें और उनका सदका वगैरह देते रहा करें। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज की वीडियो में हमने बहुत ज़्यादा बातें डिस्कस करनी है और बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है रिंग नेक और रा के जोड़ा लगाने के हवाले से। ठीक हो गया। आपके पास रिंग नेक का पेयर है, रा का पेयर है और उसका जोड़ा नहीं लग रहा, इसकी वजूहत क्या क्या हैं, आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक हो गया। सबसे पहली बात तो ये मेरा भाई, इस काम में आप, ये सब्र वाला काम है। ठीक है, आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि परेशानी बिल्कुल भी नहीं आपने करनी, कोई इतना मुश्किल, कोई इतना लॉजिकल काम नहीं है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि लोगों की राय क्या है, जो आप लोगों से सुनते रहते होंगे कि जो नर है, आप नर और मादी आपके पास जोड़ा है, आप जो नर है उसको पहले केज में रखें जिसमें आपने ब्रीड करवाना है, फिर थोड़े टाइम बाद उसमें मादी डाल दें और इस तरह आपका जोड़ा जल्दी लग जाएगा। ठीक हो गया। ये सारी बातें अपनी अपनी जगह, मैं इनको गलत नहीं कहता, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शो करने लगा हूँ कि मैंने क्या चीज़ नोट की है। ठीक हो गया। तो सबसे पहली चीज़ जोड़ा लगाने के लिए, सबसे पहली चीज़ कि नर और मादी कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है। अब मादी कैसे कंफर्म होगी, ये मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इस पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो पहले देख लें। ठीक हो गया। आपकी नर और मादी 100% कंफर्म होनी चाहिए, ये सबसे पहली बात है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे क्या तरतीब आपने करनी है, आपका तरीकाकार क्या। देखिए, एक तो ये कि अगर आउट ऑफ सीज़न आप नर और मादी को डाल रहे हैं, ठीक है, सीज़न इनका कब होता है, सीज़न इनका स्टार्ट हो जाता है, यूँ समझ लिया आप, नवंबर दिसंबर से। राह जो होता है वो जनवरी में ब्रीड शुरू कर देता है, लेकिन काठा जो होता है इसकी राह के निस्बतन ब्रीड थोड़ी सी लेट आती है, ये फरवरी में जाके कहीं अंडे देता है। ठीक हो गया। मार्च में भी दे देता है, तो इसकी ब्रीड थोड़ी सी लेट हो जाती है, तो इसलिए परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो नवंबर से इनका सीज़न स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। उस टाइम बर्ड अपनी एक्टिविटी शुरू करता है, उससे पहले वो मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता। अब आप अगर इस टाइम से हट के, नवंबर से लेकर मई तक, इस टाइम से हट के उनको बॉक्स प्रोवाइड करेंगे और उनका जोड़ा लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका बर्ड सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब ही होगा। ठीक हो गया। तो आपने ये जितने भी काम करने हैं, या लेट्स सपोज नवंबर में इनका सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो आपने ये तरतीब जो है वो अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर से आपने ये चीज़ शुरू कर देनी है। ठीक हो गया। इंशाल्लाह नवंबर में रिज़ल्ट आपके पास आना शुरू हो जाएगा, आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है कि मेरा पेयर लग चुका है। तो सबसे पहली चीज़ टाइम, ये बहुत मैटर करता है कि जब इनका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होगा तब ये सही अपनी एक्टिविटी को शो करेंगे और इनका जोड़ा अच्छे तरीके से लगेगा। अब लेट्स सपोज आपका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है और आपने मेल और फीमेल को छोड़ दिया है। ठीक हो गया। अब आपने मेल और फीमेल को छोड़ दिया है, तो उसको छोड़ने के बाद आपको मैंने पहले भी बताया कि आपने शेड में बैठकर सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक या शाम को 2 से 4 बजे तक बैठ के आपने नोट करना है कि आपके बर्ड की एक्टिविटी क्या है। ठीक हो गया। या फिर आप कैमरा लगा लें, आप देखेंगे, नोट करेंगे। ये सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो मादी है वो नर को बिल्कुल भी करीब नहीं आने देगी। ठीक हो गया। नर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर 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 के मस्तियाँ करते हुए है, इस तरह मतलब मादी के करीब होता जाएगा और उसका मुंह उस तरफ होगा और वो मादी को ये शो करवा रहा होगा कि मुझे तो पता ही नहीं है कि तुम साथ बैठी हुई हो। ठीक है। और मैं गलती से तुमसे टच हो गया हूँ, इस तरह की हरकतें करेगा। ठीक हो गया। मतलब वो मादी के साथ एक लिंक बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप ये, मादी उसको जब वो ज़्यादा करीब आएगा तो मादी उसको ना पड़ेगी। ठीक है। उसको मारेगी। ठीक हो गया। नर भाग जाएगा डर के, फिर नर कोशिश करेगा, फिर नर कोशिश करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि मादी कहेगी कि ये तो नर बहुत ही ढीठ है, तो इसके आगे जो है वो हमें सर झुका लेना चाहिए। ठीक हो गया। और वो हार मान जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या तरीकाकार होगा जी, कि वो जो नर होगा वो मादी को इस तरह ना उसके परों में ना यूं यूं शुरू कर देगा। ये सबसे पहला स्टेप है आपके जोड़ा लगने का। ठीक हो गया। मैं आपको इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, सारी गौर से सुननी है आपने। ठीक है। इस तरह करेगा वो सबसे पहले मादी को, ये इनकी सबसे पहली स्टेज है। ठीक हो गया। उसके बाद जैसे जैसे ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट आता जाएगा, इन ये मज़ीद क्लोज होते चले जाएंगे। आप नोट करेंगे, पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया। दूसरा स्टेप ये होगा कि जो मेल है वो फीमेल को फीड करवाना शुरू कर देगा, यानी कि उसके साथ फूड एक्सचेंज करेगा, उसके मुंह में, उसकी चोंच में चोंच डाल के फूड उसको देना शुरू कर देगा। ठीक है। सेकंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप पे फिर क्या होगा कि जब बॉक्स वगैरह लगा हुआ होगा तो जो फीमेल है वो
मेल को क्रॉस के लिए कॉल करेगी। ठीक हो गया, जो मेल है वो उससे क्रॉस डालेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि क्रॉस जो है वो आपका कम से कम 30-35 सेकंड का तो होना ही चाहिए, इतना होगा आपका। ठीक है, 40 सेकंड 35-40 सेकंड का आपका क्रॉस लाजमी होगा। ठीक हो गया, इतनी देर वो क्रॉस डालेगा नर। ठीक है, और ये क्रॉस आपका लगातार, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने लगातार नोट किया, देखा है लाइव बैठ के, 6 से 7 दिन, 5, 6, 7 इतने दिन लगातार आपका जोड़ा क्रॉस होगा। ठीक हो गया। अच्छा, क्रॉस हो गया जी। क्रॉस होने के बाद आप नोट करेंगे, अच्छा जब 5वां 6वां दिन होगा तो मैंने नोट किया कि अब नर क्रॉस डालने लगता है तो मादी थोड़ी देर बैठ के एकदम उठ जाती है। ठीक है, पहले 6-7 दिन इसने सही बेहतरीन क्रॉस डलवाया है, चूँकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, पहली बार थी, तो वो फिर मैंने ये, मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज़ आई कि अब मुझे कहीं ना कहीं छठी इस मेरी कहती थी कि अब ये एग ले करने वाली है, तो वही बात साबित हुई कि वो अब एग ले करने वाली थी। ठीक हो गया, उसने क्रॉस अब डलवाना छोड़ दिया था, सिर्फ नर उससे थोड़ी सी मस्ती करता था। उसके बाद उसने क्या काम किया कि उसने बॉक्स में ज़्यादा बैठना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा बॉक्स में उसने बैठना शुरू कर दिया। ये मैं एक जेनवन एक जोड़े की आपको सारी कहानी सुना रहा हूँ। ठीक हो गया, इससे मफोकुल फितरत, इससे हट के भी कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो एक जनरली आप बात करें तो यही तरीकाकार होता है। अच्छा, वो बॉक्स में बैठना शुरू कर देगी। अब उसने 2 दिन जो है वो बॉक्स में गुजार दिए, वो बाहर बहुत कम निकलती थी। मुझे थोड़ी सी टेंशन होगी कि कहीं ये बीमार वगैरह तो नहीं होगी कि ये बॉक्स के अंदर बैठी रहती है। ठीक हो गया, तो वो 2 दिन जो थी वो प्लानिंग कर रही थी कि अब मेरा अंडा किसी भी टाइम हो सकता है, तो मैंने अपने घोंसले में ही रहना है, तो वो बॉक्स के अंदर ही रही। ठीक है, और माशाल्लाह फिर जब मैंने आके देखा तो वो उसका एग आया हुआ था, और पहले एग पे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ठीक हो गया, उसका एग आया हुआ था। अच्छा, एग जो है वो आपका आज एग आया तो फिर कल का दिन छोड़ के परसों एक और अंडा आ जाएगा, फिर एक दिन छोड़ के फिर एक और अंडा आएगा, इस तरह 4, 5, 6। ठीक है, ये आपके पेयर पे डिपेंड करता है, वो आपको अंडे देगा। अंडे देने के बाद वो तीसरे जब अंडा देगा तो वो मादी जो है वो फर्टाइल करना शुरू कर देगी। ये एक समझदार मादी जो है, ठीक है, वो क्या करेगी, वो एग देगी, उस पर बैठेगी नहीं, दूसरा अंडा देगी, उस पर बैठेगी नहीं, तीसरा अंडा देगी, फिर वो बैठना शुरू करेगी, और ताकि सब बच्चे एक साथ निकलें। क्योंकि होता यूँ है कि जो अगर बच्चा पहला वाला पहले अंडे में और आखिरी अंडे में मेरा ख्याल है कुछ 8-10 दिनों का गैप होता है, तो अगर पहला अंडा उसी मुताबिक 24 दिनों बाद निकल आए तो वो पहला अंडा बहुत बड़ा हो जाता है, बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, और आखिरी बच्चा बहुत छोटा होता है। तो माँ जैसे ही ब्रीडिंग बॉक्स में आती है तो वो जो बड़ा बच्चा होता है, ज़ाहिर बात है वो एक्टिव होता है, वो माँ से फ़ौरन खुराक ले लेता है और छोटा बच्चा रह जाता है। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे एक्सपायर भी हो जाते हैं, जो आखिरी बच्चे होते हैं। ठीक हो गया, तो इसलिए जो समझदार मादी होती है उसकी 2 निशानियाँ होती हैं। वो एक तो कभी भी जब तक प्रॉपर क्रॉस नहीं डलवाएगी एग ले नहीं करेगी। ठीक हो गया, समझदार मादी। ठीक हो गया, वो पहले क्रॉस डलवाएगी फिर वो एग ले करेगी। कई मादियाँ हीटअप होकर अंडा दे देती हैं, वो बेवकूफ़ होती हैं। जो समझदार मादी होती है वो कभी भी इस तरह अंडा नहीं देती, वो जब तक क्रॉस ना हो, सही उसका क्रॉस हो, उसको पता हो सही क्रॉस हुआ है, वो फिर एग ले करती है, और वो फिर सबको एक इकट्ठा फर्टिलिटी की तरफ लेकर जाती है और हैचिंग की तरफ लेकर जाती है, और वो फिर सबको पालती है। ये तो मैंने आपको एक जनरल बात बता दी है। अच्छा, इसमें आपको कोई तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है कि आप नर को पहले डालें मादी को फिर डालें, नहीं, आपने नर को डालना है साथ ही मादी को डाल दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ आपने नोट करना है, अगर वो मादी या बहुत ज़्यादा नर पे हमले कर रही है, ठीक है, बहुत डेंजरसली तरीके से, ऐसे तरीके से कर रही है कि आपको लगता है कि मेरे नर को मार देगी, तो आपने सिर्फ क्या काम करना है कि उसके 2 पैरों को टेप से बांध देना है। 2 पैर इस साइड के, 2 पैर इस साइड के आपने टेप से बांध देने हैं। ठीक हो गया, और उसको छोड़ देना है, तो वो नर उसको काबू कर लेगा। ठीक है, इसके बावजूद भी, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो मादी नर को नहीं छोड़ती, बहुत ज़्यादा मारती है, पहले तो हफ्ता डेढ़ आपने चेक करना है, वो बहुत ज़्यादा मार रही है। अच्छा, ये सारे काम आपने ब्रीडिंग सीज़न से 1 आध महीना पहले करने हैं ताकि आपका सीज़न वेस्ट ना हो। ठीक हो गया, मैं जितनी भी बातें बताता हूँ, जितनी एहतियाती तदबीर, ये आपने ब्रीडिंग से 1 आध महीना पहले करने हैं। ठीक हो गया, ताकि ब्रीडिंग सीज़न पर आप बिल्कुल रेडी हो सकें। अच्छा, तो आपने उसकी पर बांध देनी है, इसके बावजूद भी वो आपको तंग कर रही है, नर को बहुत ज़्यादा मार रही है, तो आप उसको केज से निकाल लें सिर्फ 2 दिनों के लिए, 2-3 दिनों के लिए आप उसे केज से निकाल लें, किसी छोटे केज में डाल दें और फिर उसे निकाल के आप वापस डालें। उम्मीद है कि वो नहीं तंग करेगी नर को। वैसे मेरे साथ तो ऐसा सीन हुआ नहीं है, मादी एक थी वो बहुत ज़्यादा नर को मार रही थी, लेकिन यही है कि नर ने उसको खुद ही काबू कर लिया। ठीक हो गया, तो उसके बाद उनका जोड़ा माशाल्लाह लग चुका है। ठीक हो गया, अब मैं यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़ ये कि मादी ने अंडे दिए हैं लेकिन बीच में बच्चे नहीं हुए, ठीक है, उनमें बच्चा नहीं बना, फर्टिलिटी। अब ये आपने चेक किस तरह करनी है कि अंडे में बच्चा है या नहीं, ये भी मैं आपको एक अलग वीडियो बना के बताऊंगा। अच्छा, अभी बात ये हो रही है कि मादी ने अंडे दिए हैं और उसमें बच्चे नहीं हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है कि अनफर्टिलिटी, जो मेल है आपका वो उसने सही क्रॉस नहीं डाला,
ठीक है, या उसने क्रॉस ठीक डाला है लेकिन मेल जो है वो आपका अनफर्टाइल है, ठीक है, उसमें वो ताकत नहीं है, वो उसकी डाइट अच्छी नहीं रही। इसकी वजह ये होती है, सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपका नर जो है वो अनफर्टाइल क्यों है, आप उसे फ़्लाइट नहीं देते। आपने उसे कॉलोनी देनी है उड़ने के लिए, उड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, फ़्लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेल के लिए, तब वो फर्टिलिटी। और काठे में, मैं रा और काठे दोनों की बातें कर रहा हूँ, काठे में रा की निस्बत अनफर्टिलिटी बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है। 100 जोड़ा आपके पास काठे का लगा हुआ है तो हो सकता है एक जोड़ा अनफर्टाइल कर दे, 99 जोड़े इंशाल्लाह फर्टाइल करेंगे। लेकिन रा अगर आपके पास 100 जोड़ा लगा हुआ है तो 3 से 4 जोड़े अनफर्टिलिटी दे सकते हैं, ठीक है। तो रा में अनफर्टिलिटी ज़्यादा आती है, ठीक हो गया। तो काठे में अनफर्टिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं आती, ठीक हो गया, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि काठा जो होता है वो जनरली ज़्यादातर जंगली लेकर आते हैं लोग, तो वो जंगल में तो उसकी वो ऐसी सेहत बनी हुई होती है, ठीक हो गया, तो वो आके यहाँ पर ब्रीड शुरू कर देता है, ठीक हो गया। तो पहले मैंने आपको एहतियाती तदबीर आपको मैंने क्या बताई है कि जो आपका मेल है उसको आपने फ़्लाइट लाजमी देनी है, ठीक है। जो ऑफ सीज़न है उसमें आप उसको फ़्लाइट में रखें, जब सीज़न करीब आना वाला हो उसको छोटे केज में डालें और उसका बॉक्स लगा दें, ठीक हो गया, पहली चीज़ ये। दूसरी बात ये है कि ऐसा भी चांस होगा, आपने देखना है, नोट करना है, ऐसा भी होगा 100 जोड़ा लगा हुआ है, उनमें से एक आध जोड़ा ऐसा भी प्रॉब्लम कर सकता है आपके साथ, अल्लाह ना करे ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं आपको उसका हाल बता रहा हूँ। प्रॉब्लम जो मेरे साथ भी हुई, प्रॉब्लम ये है कि जी मेल जो है वो बिल्कुल फ़ीमेल को क्रॉस के लिए बुला रहा है, फ़ीमेल बैठ भी गई है क्रॉस के लिए, मेल ऊपर क्रॉस के लिए बैठा है, अभी मेल ने क्रॉस डालना शुरू ही किया है, 4-5 सेकंड गुजरे, 8-10 सेकंड गुजरे हैं और फीमेल नीचे से उठ गई है, ठीक है। एक सिचुएशन ये है और एक सिचुएशन ये है कि मेल ने क्रॉस डालना शुरू किया, 5-10 सेकंड ऊपर बैठा है और फिर मेल उठ गया ऊपर से, ठीक है। अगर तो मेल ऊपर से उठ जाता है इसका मतलब है मेल अभी रेडी नहीं है क्रॉस डालने के लिए, ठीक हो गया, वो अभी फुल रेडी नहीं है, वो अपने आप को रेडी कर रहा है, आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, ठीक हो गया, वो रेडी हो जाएगा। और अगर फीमेल नीचे से उठ जाती है तो आपके लिए थोड़ी सी टेंशन की बात है, आपने 8-10 दिन नोट करना है कि क्या मतलब 10-12 दिनों के बाद भी यही सिचुएशन है कि फ़ीमेल के ऊपर जब मेल क्रॉस डालने के लिए बैठता है और 10 सेकंड बैठता है नीचे से फ़ीमेल उठ जाती है। अगर तो ये प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये है कि आपकी फ़ीमेल में प्रॉब्लम है, ठीक है, उसकी फितरत है, उसकी आदत, ये ज़्यादातर हैंड टेम मादियों में होता है, जो घर की मादियाँ होती हैं ना उनमें ये प्रॉब्लम आती है कि वो क्रॉस डलवाना ही नहीं चाहती, उसको पता ही नहीं है क्रॉस का इतना ख़ास, ठीक है, वो फ़ौरन नीचे से उठ जाती है, थोड़ा सा हीटअप होती है, मेल ऊपर बैठता है वो नीचे से उठ जाती है, ठीक हो गया। तो इस सूरत में फिर आपने उसकी मादी ही चेंज करनी है, ठीक हो गया। समझ आ गई मेरी बातों की आपको? अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि जो अंडे हैं वो क्रॉस डालने के मतलब 7 से 8 बार मैंने तो क्रॉस देखा है, उसके अलावा भी क्रॉस होता होगा, लेकिन जो मैंने लगातार देखा है वो 7-8 दिन देखा है, मतलब एक दिन में 2 बार भी हो सकता है क्रॉस हो, ठीक है, लेकिन मैंने जो एक एक टाइम पे लगातार क्रॉस देखा है वो 6 से 7 दिन देखा है, 5-6-7 दिन, ठीक है। उसके बाद 2 दिन मादी ने वेट किया, बॉक्स में बैठी और फिर उसने एग ले कर दिए। अभी माशाल्लाह मेरे पास पाइनएप्पल कनोर है जिन्होंने इसी तरह 6-7 दिन 8 दिन क्रॉस डाले लगातार और अब उनका एक अंडा आ चुका है। उसके बाद एक और जोड़ा है उसने भी क्रॉस डाला, ठीक है, और वो लगातार 6-7 दिन से क्रॉस डाल रहा था माशाल्लाह। अभी उसकी मादी ने भी बॉक्स में जाना शुरू कर दिया, ज़्यादा मतलब बैठ रही है, बॉक्स को टाइम दे रही है, मतलब इंशाल्लाह आज कल में उसका भी एग आ जाएगा। तो ये ज़रूरी बातें जो हैं, वीडियो अब मैं इससे ज़्यादा मतलब 13 मिनट गुजर चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की मैं बना लूँ, तो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं वो आपने याद रखनी है, ठीक है। अब आपने मेल और फीमेल का जोड़ा आपका लग चुका है, ठीक हो गया। अब आपने सॉफ्ट फूड का ख्याल रखना है, सॉफ्ट फूड कैसे बनाना है और उसमें क्या डालना है, ये वीडियो मेरी बनी पड़ी है, आप उसको देखें, उसमें जो मैंने फार्मूला ब्रीडिंग यूज़ किया है वही आपने यूज़ करना है, ठीक हो गया। उसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूले हैं, ठीक है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने यूज़ किया और मुझे उसका रिज़ल्ट अच्छा मिला है, मैं वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो आपने क्या काम करना है कि एग फूड 21 दिन का कोर्स वो लाजमी करवाना है अपने पैरट्स को, ठीक है। वो 21 दिन का आप कोर्स करवाएंगे तो आपका जो पैरट है वो बूस्ट अप होगा, ठीक है, वो ब्रीड की तरफ आएगा। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि काठा जो होता है इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है कि मेल फीमेल आपस में बहुत ज़्यादा लड़ तो नहीं रहे, इस कदर तो नहीं लड़े कि फीमेल जो है वो मेल को मार ही ना दे, तब आपने एहतियात करनी है। बाकी जब उनका टाइम आएगा, देखें ब्रीड करना फितरत है, ये फ़लानी चीज़ भी डालो इनको, ये भी करो, यूँ भी करो, यूँ भी करो, नहीं, इस तरह आपने इतनी टेंशनें आपने नहीं लेनी। ब्रीड करना इनकी फितरत है, जब इनका टाइम आएगा इन्होंने ब्रीड करनी ही करनी है, ठीक हो गया, इंशाल्लाह ये करेंगे ही करेंगे, तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक हो गया। आप बस अपना इनका ब्रीडिंग सीज़न से एक आध महीना पहले केज में इनको डालें, ठीक है। केज साइज़ क्या होना चाहिए वो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, बॉक्स किस तरह लगाने हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें डालनी हैं वो भी वक्त के साथ साथ वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक हो गया। आपने ब्रीडिंग बॉक्स में ये
ब्रीडिंग केज में डालना है। 1 महीना पहले ब्रीडिंग से सीज़न से मैंने आपको सीज़न की डेट बता दी है, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने क्या काम करना है, क्या नाम है, ये इसको केज में डालकर आपने फिर उसको थोड़े अरसे टाइम बाद, वो भी कौन सा टाइम है वो मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा, आपने इनका बॉक्स प्रोवाइड कर देना है। जैसे ही बॉक्स लगेगा मादी थोड़ी सी अग्रेसिव होगी, लेकिन नर जो है वो उसको काबू कर लेगा, ठीक हो गया, जब उसका टाइम आएगा, ठीक हो गया। तो आपने किसी मामले में परेशान नहीं होना, थोड़ा सा सब्र से काम लेना है, तो इंशाल्लाह इनका पेयर भी लगता है और इनकी ब्रीड भी आती है। अब मैं कोशिश करता हूँ आपको ज़रा बारी बारी अपने पेयर्स दिखाऊँ और मैं बताऊँ आपको कि किस पेयर का क्या निज़ाम हुआ था। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँ, कुछ पेयर ऐसे होते हैं कि जिसमें आप मतलब लेकर आते हैं, लेकर आने के बाद आप अपने केज में डालते जाते हैं तो विद इन सेकंड्स उनका पेयर लग जाता है, ठीक हो गया। और कुछ के पे ऐसे होते हैं कि आप मेल लेकर आए हैं और आप फीमेल लेके आए हैं और आपने इतना वेट कर लिया, मतलब महीने 2 गुजर गए हैं लेकिन उनका पेयर नहीं लगा। तो पेयर लगाने के लिए जो मैंने आपको शुरू में बातें बताई हैं, बस आप उन पर ख्याल रखें, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। अब ये जो मेरा पेयर है माशाल्लाह, इसकी बल्कि ये तो दोनों ही अंदर गए हुए हैं अभी, ठीक है। इनके माशाल्लाह चिक्स हुए हैं, ये 4 चिक्स हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको बाहर निकालता हूँ। बेटा बाहर आओ, चलो बेटा, चलो। ये माशाल्लाह फीमेल बाहर आई, अंदर भाग गया वापस, चलें कोई बात नहीं। ये मेरा पाइनएप्पल कनौर का पेयर है, ठीक हो गया। ये इसका पेयर मैंने ख़ुद लगाया, फ़ीमेल मैंने कहीं से ली थी और मेल मैं कहीं से लेकर आया हूँ। इनको छोड़ा है, इन्होंने नन्ही सी तो जाने हैं माशाल्लाह, इन्होंने भी एग ले किए हैं, नन्ही सी जान है। इन्होंने एक आध बार लड़ाई किया, उसके बाद इन्होंने राज़ीनामा कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद ये मेरा एक नीचे पेयर है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये जो है इसमें मेल तो ठीक है माशाल्लाह, लेकिन फ़ीमेल जो है वो थोड़ी सी घर की है और ये वही प्रॉब्लम कर रही है जो मैंने आपसे शेयर किया कि इसके ऊपर मेल बैठता है और ये 8-10 सेकंड उसको ऊपर बैठने देती है, फिर नीचे से उठ जाती है। तो इसका भी यही है कि मैं 20 दिन वेट करूँगा। अच्छा, नेस्टिंग साहब ने की हुई है, मैं 20 दिन वेट करूँगा। इस पेयर ने भी बहुत अच्छी नेस्टिंग की हुई है, मैं 20 दिन वेट करूँगा। अगर तो इसकी यही सिचुएशन रही फिर मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा मादी को, और अगर ये कंडीशन ना रही इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि ये ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैं इसको अब वो जो मैंने आपको एग फूड में एक फार्मूला बताया नेक्टोन का, मैं वो उसे अच्छा यूज़ करवा रहा हूँ। तो देखें आप, उसके अलावा ये मेरा एक पेयर लगा हुआ है साइड पर, ठीक हो गया। ये मेरा एक पेयर लगा हुआ है साइड पर, ये दोनों भी अंदर घुसे हुए हैं, ठीक है। कोशिश करता हूँ बाहर निकले, चलो बेटा, चलो 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 चलो। ये फीमेल आ गई माशाल्लाह, चलो तू भी, चलो 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 चलो, जाओ ऊपर, जाओ जाओ जाओ। माशाल्लाह इन्होंने नेस्टिंग की हुई है। ये मेरा पेयर एक बाहर आ गया, ठीक है। अब ये जो फीमेल है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, इसने मेल को बहुत तंग किया। हालांकि ये मेल बहुत हेल्दी था और ये तकरीबन 3-4 साल से इसको मादी नहीं मिली। ये बहुत एक्टिव मेल था, लेकिन ये फ़ीमेल बहुत लड़ाकी थी, इसने इसको बहुत मारने की कोशिश की है और मैंने इसके साथ वही काम किया है कि इसका पर वगैरह मुझे बांधने की ज़रूरत पड़ी है। 2-1 दिन मैंने इसके पर बांधे हैं और उसके बाद ये सेटिंग में आ गई है, ठीक हो गया। उसके अलावा वो मेरा ऊपर पेयर है, ज़रा वो ज़्यादा डरते हैं मुझसे, इसलिए मैं उनके पास ज़्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो मादी भी अब ले करने के बिल्कुल करीब है, तो ज़्यादा उड़े शुड़े ना। तो ये जो मेरा ऊपर पेयर है सबसे, ये माशाल्लाह ये भी मैं नर बाहर से लाया हूँ इलादा और फीमेल इलादा लाया हूँ, ठीक है। दोनों जंगली हैं और इनका भी जोड़ा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लग गया। अभी ये जो सेकंड नंबर पे है, ये जो है इसमें मेल जो है वो फीमेल के करीब तो जाता है, लेकिन फ़ीमेल बहुत एग्रेसिव है, उसको बहुत मारती है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हफ्ते डेढ़ तक ये भी करीब आ जाएंगे। और ये जो लास्ट पे पेयर है, ये वो जो मैंने आपको अपनी लेटेस्ट वीडियो में बताया था कि कुछ पेयर्स की आपको बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये फ़ीमेल है भी है या नहीं, तो ये मेरा उन पेयर्स में से एक पेयर है, ठीक हो गया प्यारे भाइयों। तो अभी बात करने की ये है, मकसद ये है, आपको बताने का मकसद ये है कि जो आपका पेयर है, हो सकता है वो बहुत अच्छे तरीके से बाउंडेड हुआ हुआ हो, ब्रीड भी कर रहा हो, इसके बावजूद भी वो आपस में लड़ाई कर सकता है, ठीक हो गया। इसलिए आपने परेशान नहीं होना, तो बस आपने नोट करना है कि मारा मारी पे काम ना आ जाए, ये ना हो एक दूसरे को मार दें। ऐसा भी देखने को आया कि पेयर इतना अच्छा लगा हुआ है लेकिन वो एक दूसरे को मार रहे हैं, ठीक हो गया। तो वीडियो अब बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी, आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। तो मोहसिन जाफरी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियोस को लाजमी पूरा देखा करें, ठीक हो गया। आपके ही फ़ायदे की बातें हैं, आगे भी इसको शेयर किया करें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मेहनत करूँगा, कोशिश करूँगा। मोहसिन जाफरी को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।